आप अपनी करियर बनाने जा रहे हैं तो आप उसको पता नहीं करते हैं आज हमको कहाँ करना है, क्या पढ़ना है, इससे पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए से। तो इस तरह से आप हाथ पे हाथ रख के पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत आएगा। कंपटीशन है, एग्जाम नहीं है। देखिए एग्जाम और कंपटीशन में अंतर होता है। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता देना। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये छोटा कहीं इसको पढ़ा कौन दिया, पढ़ने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल थिंग इफ यू वांट टू बिकम यूनिक। सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन सारा चीज, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं। अगर आप बेस्ट रहेंगे, बेस्ट, तो यू विल बिकम नंबर 1। लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो यू विल बिकम ओनली 1। नंबर 1 और ओनली 1 में अंतर होता है। भारत की नंबर 1 बिल्डिंग, तो कभी ये बिल्डिंग कभी वो बिल्डिंग, लेकिन ताजमहल इज ओनली 1। वो पहले भी ओनली 1 था, अभी भी ओनली, इसलिए ताजमहल यूनिक। तो आप सब अपने आप में यूनिक। आप कभी नंबर 1 इस सब के चक्कर, आप अपने आप को पहचानो। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल, बजरंगबली के एकदम भक्त हो जाइए। कोई मतलब नहीं। तुम लड़का लोग या लड़की लोग, दोनों लोग तो बस इस सब चीजों से बच गए, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर। देखिए घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं। पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको। जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। अमीर का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं, अमीर का मतलब ज्यादा साहस होना, ज्यादा समझ होना, ये है अमीरी। तुम ये जो देखते हो कि इनकी बहुत 50,000 का जूता पहने होंगे, मूड में आएगा उतरवा लेंगे। जिनके पास पैसा ज्यादा उनके यहाँ फालतू की। देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते, जो मोहब्बत से काम करते, इनको मोहब्बत से काम करते। जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना चाहिए। तू बस हौसला। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना, लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5,00,000% गारंटी। जब तक जिंदगी रही तब तक तुम्हें याद करते रहे। जिस दिन हम याद न करें समझ जाना खुदा ने हमें याद कर दिया। ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती हो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है
कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया, तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है। कितनों कड़वा बोल दे, कुछ बोल दे, जहर पी लीजिएगा, घोंट एकदम जहर का घोंट एकदम, जवाब दिया जाएगा। जितना वक्त लगेगा उतना ब्याज जुड़ेगा। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना कि रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं देख पाई। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। जख्म जब जब ताजा रहेगा, तकलीफ देने वाले याद आते रहे। समझाएंगे ना क्या? दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के याद नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं। अभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा, तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत न हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगे। लोग कहते संतुष्ट रहना बड़ा जरूरी है, घंटा जरूरी संतुष्ट रहना, आगे बढ़ना जरूरी है, प्रोग्रेस करना जरूरी है, ग्रोथ होना चाहिए। मैं जिधर कल था आज भी वहीं पर हूं, मैं आदमी नहीं हूं, फिर मरा हुआ आदमी हूं। जहां 2 साल पहले था 2 साल बाद में वही मरा हुआ आदमी हूं। जहां 2 महीने पहले था 2 महीने बाद में मरा हुआ आदमी हूं। जैसा 2 महीने पहले था 2 महीने बाद मरा हुआ आदमी हूं। मेरे को बढ़ना चाहिए, आदमी का जिंदा आदमी यानी बढ़े, आगे बढ़े। संतुष्टि जरूरी नहीं है, ग्रोथ जरूरी है, प्रोग्रेस होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। मरा हुआ आदमी जो संतुष्टि के पीछे भाग रहा है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू। और जिस दिन आप जीते सब वापस आ गए भाई कि अरे अरे राकेश तो यार मेरा बचपन का दोस्त था। जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आएगी? मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी हूं और मेरे को रगड़ना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए
फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। योर क्वेश्चन। आप इतने सारे बच्चों का सोचते रहते हो, कभी ये नहीं सोचते आपके अपने बच्चे होंगे? प्यार व्यार हुआ है आपको कभी? दिल, आप इतने एग्जाम्पल देते हो मजनू वाले अपने टॉक्स में, मैंने देखा है मजनू 400 वोल्ट का झटका, पता नहीं कितना। हाँ, तो आपका कभी दिल, या आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? मंत्रालय का ये काम होता है, मम्मी पापा का काम है आज चीजों को। आजकल के लड़कों को बस ये कहेंगे ये सब डिस्ट्रैक्शन से उन लोगों को बचना चाहिए यहाँ पर। और रही बात हमारा, तो हमको मेन काम रहता है लड़कों के बारे में ही सोचते रहे, स्टूडेंट को कैसे समझाया जा सकता है। अपने ही पानी में घुल जाना ही बर्फ का मुकद्दर होता है। समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। कभी सोचा है कैसा लगता होगा उस बच्चे को जिसने अपने ही घर में, अपनों के ही बीच में खुद को अपने हर तकलीफ में अकेला पाया होगा, जिसने अपनी तकलीफ वहां भी नहीं बताई होगी जिस घर का वो औलाद है, जहां उसके अपने रहते हैं। वो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम भी अपने घर वालों को बताने से डरता है कहीं उसे गलत ना समझ लिया जाए। सोचिए वो बच्चा रहता कैसे होगा, जीता कैसे होगा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। पता है इस दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? खाली जेब। बिना पैसों के एक कदम भी चलना मुश्किल है। जिसके पास पावर, इन्फ्लुएंस और पैसा है वो किसी भी केस से बच सकता है। हाँ, बड़े आराम से। गलत काम करके भी बच सकते हैं। बिल्कुल। एंड क्यों बच सकते हैं? इज इट कि उनके पास मीन्स होता है चीजें इन्फ्लुएंस करने का, कि उनके पास पैसे होते हैं टू हायर लॉयर्स लाइक यू एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉयर्स, कि वो हर चीज टैंपर कर सकते हैं, कि वो सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, यार भी, प्यार भी और रिश्तेदार भी। पैसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप ले बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तुम सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के। उस सब मुस्कुराने लगेंगे कि अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा गेम दिखाता है पैसा। आप मरने के बाद पैसा ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। खूब पैसा कमाइए, टारगेट सेट करिए, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए कि अरे पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया, और पैसा है क्या भैया, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम्हें।
जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, हो शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में है। दो सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए आपको। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें आसान भाषा में बाहर जाएगी। So we were discussing about the mush। अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूँ सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch। अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे है। पैसा और लड़की में आप किसको चूज करेंगे? देखिए कि जिंदगी में एक टाइम के आने के बाद मुझे तो यही समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों को प्यार भी चाहिए। क्या बात कही है? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोचती हूँ, लेकिन मैं हूँ कुछ लोगों में से नहीं। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा है। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझा गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। अब जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। प्रेशर नहीं रहना चाहिए। आप समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। और लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है, तकलीफ में भी जीना सिखा देता है। धीरे धीरे सीख जाइएगा। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तो उससे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। अब आएगा सेल्फ डाउट,
आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास होता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी, खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती है, सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। देखिए, जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। मत बताओ लोगों से जाके, अपने सपने मत बताओ लोगों को जाके, अपनी सोच मत बताओ, अपने मन में रखो बस उस चीज को। होगा, समय आएगा, एक टाइम आएगा, कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा है। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद पर इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ के गए? अरे खुद कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या है। तो लड़की छोड़ के चल गई। लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। भ्रम में मत रहिएगा कोई तुम्हारा साथ देगा। लोग अंतिम यात्रा में अर्थी भी उठाते हैं ना तो कंधे बदल बदल के उठाते हैं। कौन जिंदगी भर साथ देगा? सोचो, जो अर्थी तक नहीं ले जा पाया कंधा बिना बदले हुए, वो कहता है कि जिंदगी भर साथ देंगे। तो कोई साथ नहीं देने वाला। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। बीमारी कब ठीक होती है? जब उसका कारण पता चल जाए। आदमी कब बढ़ता है? जब उसकी गलतियां पता चल जाए। कोई बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका कारण ना पता चले। कोई आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसको उसकी गलतियां ना पता चले कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, कहां मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे, कौन सी गलतियां कर रहा हूं मैं और कौन सी गलतियां मुझे को रोक रही आगे जाने से। राइट, याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी। राइट, आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी। राइट, आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है। राइट, सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है। चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती। राइट, सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल में छूट गया। तो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं।
फंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने में। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएं। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। कम से कम लाइफ में इतनी तो क्लियरिटी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए सबसे तकलीफ का टाइम जानते क्या होता है? जब घर वाले पूछते हैं और कितना समय लगेगा, इस बार नहीं हुआ तब क्या करोगे, घर लौट के आ जाओ, 1 साल से पैसा भेज रहे हैं, कैसे होगा? जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कही कि नहीं, ये पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुंचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक चीज अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब। तगड़ा स्कोर करना है, ठीक है, तगड़ा स्कोर करना है, छोटा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि 60-70 पे भैया हो जाएगा मेरा काम, नहीं। एटलीस्ट 96% मेरे को चाहिए, एटलीस्ट 97 मेरे को परसेंट चाहिए। जब आप इतना बड़ा सोचोगे तो चलो 90 से ऊपर तो आओगे, पर आप सोचोगे मेरे को यार पास होना है भैया, फिर मजा नहीं आएगा। फिर लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा यहाँ पर। जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो आपका मन अजीब सा होगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, थोड़ा बेड और ठीक से रख देते हैं तब पढ़ते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चाय पी लेते हैं तब आते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं तब पढ़ते हैं। ये पहला लक्षण है। इसका एक ही उपाय है, जो मन कहे उसका उलाट के करो। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। कुछ नहीं, आपको पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। यार की गैल चले काफला कारा का, डाउन टू अर्थ रवे छोरा जमींदारा का।
और आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है कि नहीं। जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो, गाड़ी ले आती थी छोड़ने, पढ़ लिख के बन गए, अधिकारी बन गए, क्या बताइएगा दुनिया को। नहीं समझ में आ गया। ये जो मुसीबत की कहानियां हैं, इसे संभाल के रखिएगा। जब आप सफल होइएगा तो उन लोगों को आराम से समझाइएगा। विद्यार्थी लोग के लिए अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, ऐठ में हो जाते हैं, अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हम लोग देखिएगा आज अपने गांव मोहल्ला में देखिएगा, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जरतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो वो आपका साथ नहीं देगा बल्कि और फायदा उठा के कचर देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा। अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चले गए ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। अपने आप से क्या कहना, रोज कहना है कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए फिर इसी रात। किसी अनपढ़ को समझाना पड़े तो समझ में आता है, तो पढ़े लिखे को समझाना पड़े कि भैया किसने बता दिया कि सिगरेट पिएगा तो पढ़ाई ज्यादा होगी। ये तो बड़ा ऊपर। तुम सबसे बेस्ट है, अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो, वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है। और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, ये नहीं कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी। समझना क्या? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा। समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा यहाँ पर। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा इस सब चीज को। अपने कभी मन न लगे तो एक बार अपनी बूढ़ी माँ को देख लेना, आप इंतजार में बैठी हो। आप गधा भी होगे ना, पढ़ने में नहीं भी अच्छे होगे ना, तो कहती होगी निकाल लेगा बबुआ। तुम फेल होके भी जाओगे तो कहेगी कोई बात नहीं, पैसा बचा के रखे, एक बार और ट्राई कर। एक बार अपने आप से सोचो। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी के फोन आएंगे। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। 12 घंटे पढ़ाई करने
अगर हैबिट डालनी है ना तो वो हैबिट ऐसे नहीं आती कि यार हाँ ठीक है 12 घंटे पढ़ेंगे बैठ गए। 3 सवाल है, अपने सामने 3 सवाल रखो और उसके सही आंसर लिख लो, 12 घंटे पढ़ाई करने की हैबिट पड़ जाएगी यार। किसी के दम नहीं है कि रोक ले तुम्हारा IIT सिलेक्शन। सच्चाई बता रहा हूं, जितना स्मार्ट वर्क है, जितना कंटेंट है, जितने क्वेश्चंस कराने हैं, असाइनमेंट कराने हैं, टेस्ट कराने हैं, पढ़ाना है, वो हमारी जिम्मेदारी। हार्डवर्क करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सकता है यार। सोच तुमको बदलनी है, तुमको किसी की सोच से प्रभावित नहीं होना। तुम्हारी सारी चिंता यही है, तुम ये सोचना ही बंद कर दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उनका काम है धर्म। पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। आज भले अंधेरे में आपको डर लगता है, लेकिन एक दिन जिंदगी ऐसा सताएगी कि वही अंधेरा सुकून देगा आपको। बहुत उटपटांग लाइफ है, इसको इतना आराम से नहीं ले लीजिएगा लोग। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो। ये नाहक में नहीं कहता हूँ, उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा है अपने लड़कों को। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स लेता हूँ। चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं। तो जहां जाते हैं मना करते हैं भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मान। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई, हाँ भैया बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे सॉरी मुझे याद नहीं, घनानंद की औकात नहीं थी। तो शिक्षकों ने अपने आप को दबा लिया है, डरते हैं। मंत्री, विधायक, नेता, कलेक्टर देखने वाले। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है ना, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल। तो लड़का हो ना लड़का, हैंडसम होना चाहिए, स्मार्टफोन भी होता है। फोन है ना फोन, आईफोन होना चाहिए, क्योंकि S1, S2, S3, S4 ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे भी होते हैं। लड़की हो ना लड़की, अक्लमंद होनी चाहिए, सूरत गुजरात में भी है। सॉरी गाइस। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन। दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं है। और अगर किसी ने फंसा लिया ना तो पिजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना, रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता, इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। धार्मिक रूप से कभी किसी को सजा या पुरस्कृत नहीं, उसके कामों की वजह से सजा दीजिए, कामों की वजह से उसे पुरस्कृत कीजिए, ना कि धर्म विशेष की वजह से। धर्म से क्या मतलब रहता है?
मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। किसी किताब में पढ़े कि आपके धर्म का हिसाब होगा, कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो तो ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। कोचिंग का वर्षगांठ था 12 जून को, ठीक है। तो रसगुल्ला का ऑर्डर देने गए तो सुधा कंपनी है ना, तो थोड़ा सा उसका वो था मैं सेल्स वाला, थोड़ा सा बोला हम छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लेते हैं, आपका 28,000 चाहिए। आजकल एगो तो गाना निकाल दिया है, इंतकाम देखेगी। अरे बेवकूफ, दिल टूटने से कोई अगर आईएएस बनता तो गली का हर हमारा आदमी आज आईएएस बन के घूमता। दिल टूट गया तो आईएएस बन जाएंगे। अच्छा, लड़कों में तो कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो पहले ही मान चुके हैं कि हम लात खाएंगे ही खाएंगे। पढ़ाई कीजिए, सक्सेस होइए, लड़की के पिताजी से बात कीजिए। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में। आप पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। मेरे शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे समझ जाओ तुम सही रास्ते पे। भूल जा। इससे डरते हो भाई? तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब सक्सेस हुई है, माँ भले आपका बचपना गरीबी में बीता हो, माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। समझा? दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है। आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। समझे? जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। तो कभी भी अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। पढ़िए ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है, पूरा गांव शान से कहेंगे हमरे गांव का लड़का। जब आपकी सफलता, पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती। लात खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे
उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब कुछ आता हो, पर हाँ कभी आप इस चीज को लेके प्राउड भी मत करना कि मुझे बहुत आता है। कोई चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, बट उस चीज का भी ढिंडोरा मत पीटो। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितना भी अच्छा कर लो, आपसे बेटर इंसान, आपसे बेस्ट इंसान इस दुनिया में मौजूद है। बाप के पैसा से सजना धजना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं आपको। पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम कुछ समझौता नहीं, जो आ गया लपेट दो यहाँ पे। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जब आप शादी का इरादा करो तो औरतें मत ढूंढो, बल्कि मर्द ढूंढो, क्योंकि अच्छे मर्दों के घरों में अच्छी औरतें मिल जाएगी। क्योंकि जिस दरख्त की हिफाजत शेर कर रहे हो उस पे बंदर नहीं लटकते। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर जिंदगी बनाना है तो याद रखिए, या तो प्यार कीजिए नहीं, या तो ओनली टाइम पास, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर रील देखने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती? आदत भी डलवानी है। एक तो तुम रिस्क से दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो समय को कीमती नहीं मानते। तुम छात्र हो, तुमसे किसी नेता ने कह दिया लखनऊ चलोगे, अरे तुमने कहा नेताजी गाड़ी में फ्री बैठने मिलेगा, फॉर्च्यूनर, और 2 दिन का खाना फ्री और जलवा फ्री और चश्मा वश्मा लगा के वो समय ले रहा है तुम्हारा। 200 रुपए थाली, 4 बार खाओगे 800 रुपया वो, और 1000 रुपए में फॉर्च्यूनर बैठ के आना और जाना 2000, 2800 रुपए में उसने तुम्हारा 48 घंटा खरीद लिया और तुम बेवकूफ जान ही नहीं पाए। अपना समय खुद को दो। तो लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मैंने गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन। समस्या क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस
उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। 8 ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है। और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, पर मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते। ऐसा भी क्या है, 30 साल ने 27 साल नौकरी कर लेते हैं, कौन सी ऐसी खास बात है। और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। लोग कहते भी हैं कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं होगा। तो लौट के जरूर आएगा वहां पर। और अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। उस ऊंचाई तक साथ देने वाला उसी का होना चाहिए। नहीं आती आग
आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी, और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा बिना बताए। लेकिन ससुरा हमको लगता है कि बताना पड़ता है। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर समझा, सुंदरता, काला गोरा, ये सब चीजें कहीं रह जाती है यहाँ पर। बता रहा हूँ ना, जब बुरा वक्त चल रहा है ना, समय कोई साथ नहीं देगा आपका। लास्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सिलेबस नहीं हो रहा है, घर वाले आके पूछ रहे तैयारी कैसी चल रही है, झूठ बोल दे रहे हैं हाँ ठीक चल रही है, हाँ हो, और सब एक ही चीज पूछते हैं, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा सिलेक्शन, और आपके अंदर आंसर ही नहीं इस बात का। क्या बोल दे यार, होगा कि नहीं होगा। हम तो परेशान है अपने दिन भर से, अपने लक्ष्य पे लगते हैं। ये करने के बाद नहीं भी हुआ सिलेक्शन, तो क्या बेहतरीन इंसान बन के बेटा आप बाहर निकलोगे। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की, उड़ान तो भरनी ही है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइम कैसे टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिए। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई देंगे एक दिन। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करो, फिर आपको लगेगा कि आसपास जितने लोग थे ना, जिनको मैं खुश रखने की कोशिश करता था, आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आप देते। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। सबकी सुनो, खुद की करो। बुरे वक्त में घबराना नहीं और अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। सिंपल। लड़की सबको देख के मुस्कुराती है, आप उसको अपना मत समझ लेंगे। हाँ? तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समझ लेते हैं।
सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए वो भूल जाएगा, उसका कोई एक बात ना मान के देखिए वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। आप स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे। वक्त की तरह बनो मेरे दोस्त, जो कदर न करे उससे दोबारा मत मिलो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पे अगर आपके घर वाले आपको लिमिटेड पैसा भेजते हैं तो समझिए आपकी सफलता में तो आधा काम वही करेंगे, क्योंकि जिस दिन ये एक्स्ट्रा आने लगेगा, एक्स्ट्रा दोस्त बनने लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होने लगेगा। ज्यादा दोस्त बनना भी खतरनाक चीज है, क्योंकि लंबोर्गिनी में 2 ही सीट होता है, पता है। जो इसको खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। जिस आदमी को अपने नुकसान को अपने फायदे में बदलने की कला पता हो, उसको कौन हराएगा? याद रखना बेटा, जितना आराम से पढ़ करके नहीं सीखोगे उतना धोखा खा के सीखोगे। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता ने मुझे कहीं खो दिया है, या मैं कहीं खुद लापता हूँ। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये ससुरा प्रेम